हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 3 सितंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है वसुधा गुप्ता। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी वसुधा गुप्ता को आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले गुप्ता पत्र सूचना कार्यालय की महानिदेशक थी। इन्होंने तत्काल नए पद का कार्यभार संभाल लिया है। आकाशवाणी के महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी बुधवार को सेवानिवृत्त हुए हो गए हैं। और ऑल इंडिया रेडियो की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो को आधिकारिक तौर पर 1957 से आकाशवाणी के रूप में जाना जाता है और ये भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारक है और प्रसार भारती का ये एक प्रभार है। इसकी जो स्थापना है ये 1936 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। चलिए अपॉइंटमेंट ऑफ टॉप 5 फेमस वुमेन्स को हम रिवाइज करें। न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया तो ये बनी है सोनाली सिंह। न्यू चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया तो सेबी की नई चेयरपर्सन बने हैं माधवी पूरी बुच है, ये बनी है। न्यू डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट तो ये बनी है रेणु सिंह। फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो ये शांति श्री धुलीपुड़ी बनी है। द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तो ये बने हैं निधि छिब्बर बनी है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2022 ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड। G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक 2022 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो ये इंडोनेशिया बाली के अंदर आयोजित हुई है। विश्व के प्रमुख जो 20 देशों के समूह है G20, इसके पर्यावरण अधिकारियों ने इंडोनेशिया के बाली द्वीप में जलवायु कार्यवाही और यूक्रेन में युद्ध के वैश्विक प्रभाव पर चर्चा के लिए बैठक की है। इंडोनेशिया के पर्यावरण मंत्री सिटी नूरबाया ने एक दिवसीय बैठक से पहले कहा है कि प्रत्येक G20 राष्ट्र के योगदान को लागू करने और विकासशील और विकसित देशों के बीच लक्ष्यों को सिंक्रोनाइज करने पर बंद दरवाजे की बैठकों में चर्चा की जानी है। G20 की बात करें तो जो ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है इसको, और इसके अंदर 19 कंट्रीज है और एक यूरोपियन जो यूनियन है ये इसके अंदर इंक्लूड है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इंडिया इज पार्ट ऑफ द G20। वेयर वाज द फर्स्ट G20 समिट तो ये अमेरिका 2008 के अंदर ये हुआ था। और 16वां जो G20 समिट है 2021 के अंदर इटली के अंदर हुआ था। जो 17वें नंबर का G20 समिट है ये इंडोनेशिया के अंदर हुआ है और 18वें नंबर का जो G20 समिट है 2023 के अंदर होने वाला है इंडिया के अंदर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल टू प्रोवाइड एजुकेशन सिटिंग एट होम टू द स्टूडेंट्स। छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो ये दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। केजरीवाल ने लॉन्च करते हुए कहा है कि हमने हैप्पीनेस क्लासेस, देशभक्ति पाठ्यक्रम और कई विशेष स्कूल शुरू किए हैं और साथ ही हम ट्रैफिक लाइट पर भीख मांगने वाले बच्चों के लिए आवासीय स्कूल बना रहे हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। आर्मी प्री स्कूल शुरू किया गया है। हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने जा रहे हैं।
कई माता पिता लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते, कई बच्चे जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चे इस वर्चुअल स्कूल में पढ़ सकते हैं। इन्होंने एक डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि बच्चों को शारीरिक रूप से स्कूल आना चाहिए, लेकिन जो इसे आने में असमर्थ है उन्हें ये स्कूल जो है ये शिक्षा प्रदान करेगा। टॉप 5 इंडियाज फर्स्ट की हम बात करें, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्मृति वन मेमोरियल एंड वीर बालक स्मारक। तो ये कच्छ गुजरात के अंदर इसका इनोग्रेशन किया गया है। इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च शू एंड लेदर प्रोडक्ट्स पॉलिसी 2022। तो ये जो है ये तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया गया है। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बी बिल्ट। तो ये जो बना है, जो बनने वाला है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर। वेयर विल इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क बी बिल्ट। तो ये बनने जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस्ड विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू डू दिस। तो ये जो बना है ये झारखंड के अंदर, ये जो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर के अंदर, इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, The central government has announced to set up a new regulator by which name Central Education Boards to bring uniformity। केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में एक रूपता लाने के लिए किस नाम से एक नया नियामक स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये स्थापित की है, इसका नाम रखा जाएगा परख। डी इसका करेक्ट आंसर है। परख देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड्स के लिए एक समान नियम, स्टैंडर्ड और गाइडलाइन तैयार करेगा, जिससे बच्चों में 21वीं सदी में जरूरी स्किल्स विकसित किए जा सके और उसका मूल्यांकन किया जा सके। ये जो संस्था है ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के एक अंग के रूप में ये काम करेगी। इसके साथ नेशनल अचीवमेंट सर्वे और स्टेट अचीवमेंट सर्वे कराने की जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी, परख की होगी। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट बैट्समैन इन वर्ल्ड द स्कोर 3500 रन्स इन इंटरनेशनल T20 क्रिकेट। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाला दुनिया का जो पहला बल्लेबाज है ये कौन बन गए हैं, तो ये रोहित शर्मा बन गए हैं। 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है। दाएं हाथ के बल्लेबाज रोहित शर्मा के नाम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3500 रन बनाने की उपलब्धि दर्ज हो गई है। इन्होंने हांगकांग के खिलाफ एशिया कप 2022 के चौथे मुकाबले में ये उपलब्धि हासिल की है। रोहित अपनी पारी के दौरान एक रन बनाते ही T20 इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट में 3500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। और उनसे पहले वुमेन्स क्रिकेट में ये जो उपलब्धि है ये न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स ने अपने नाम की हुई है। चलिए टॉप 5 क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस को हम रिवाइज करें। फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडिया टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये बने हैं विराट कोहली। फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले 600 T20 क्रिकेट मैचेस, तो ये कीरोन पोलार्ड बने हैं, वेस्ट इंडीज के ये प्लेयर है। इंटरनेशनल द वर्ल्ड्स फर्स्ट बॉलर टू थ्रो 500 डॉट बॉल इन T20 क्रिकेट, तो ये बने हैं भुवनेश्वर कुमार, इंडिया के ये प्लेयर है। विच कंट्रीज टीम मेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट 498 रन्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट, तो ये कौन सी टीम बनी है, इंग्लैंड है। इंडियाज टेस्ट क्रिकेट हु बिकम द बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन द हिस्ट्री ऑफ, तो ये कौन बने हैं, ऋषभ पंत है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द फर्स्ट होम्योपैथी इंटरनेशनल हेल्थ समिट 2022 हेल्थ। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित हुआ है, तो ये दुबई के अंदर हुआ है। डी का करेक्ट आंसर है यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर। 29 अगस्त 2022 को दुबई में होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। होम्योपैथी
कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्नेट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया था। भारत और दुनिया भर के और बेहतरीन डॉक्टरों ने भी शिखर सम्मेलन के अंदर भाग लिया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा, दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को शिक्षित और बढ़ावा देना है। और इस बार की जो थीम रखी गई है, ये रखी गई है डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लाइमेटिक चेंजेस एंड ग्लोबल वार्मिंग। 7 नंबर क्वेश्चन है, वेयर विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट वैदिक प्लेनेटेरियम बी बिल्ट बाय द ईयर 2024? वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये पश्चिम बंगाल के अंदर बनाया जाएगा, मायापुरी के अंदर। ए इसका करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा हिंदू मंदिर वैदिक तारामंडल पश्चिम बंगाल के मायापुरी में बन रहा है और ये विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। इस मंदिर की वास्तुकला अद्भुत होगी। वैदिक तारामंडल वर्तमान में निर्माणाधीन है और अगले साल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से बन जाएगा तो दुनिया के सबसे विशाल और ऊंचे मंदिरों में ये शामिल होगा। वैदिक तारामंडल का मंदिर इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन का ये मुख्यालय है। अब ये जो है अब तक का सबसे महंगा मंदिर भी होगा, जिसे बनाने में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का खर्च आएगा। इस मंदिर की ऊंचाई 113 मीटर है। वैदिक तारामंडल मंदिर पूरा होने पर वेटिकन में सेंट पॉल कैथेड्रल और आगरा में ताजमहल से भी बड़ा होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द एग्रीकल्चर फेस्टिवल नुआखाई जुआर 2022 इज सेलिब्रेटेड? कृषि त्योहार नुआखाई जुआर 2022 किस राज्य में मनाया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये ओडिशा के अंदर मनाया जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन भाद्रव महीने में चंद्र पखवाड़े की पंचमी तिथि यानी गुरुवार 1 सितंबर के दिन पश्चिम ओडिशा का जो सामूहिक कृषि उत्सव है वह लोक पर्व है नुआखाई, ये मनाया गया। और नुआखाई का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नया खाना इसका मतलब होता है। और ये एक तरह का जो है ये कृषि पर्व है जिसमें पैदा होने वाली नई फसल धान का स्वागत बड़े उत्साह के साथ में किया जाता है। टॉप 5 फेस्टिवल्स को हम रिवाइज करें तो जो खारची फेस्टिवल है 2022 का, ये त्रिपुरा के अंदर मनाया जाता है। साओ जाओ जो फेस्टिवल है ये गोवा के अंदर मनाया जाता है। जो बाइको फेस्टिवल है ये असम के अंदर मनाया जाता है। सूफी फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। कांगड़ा वैली जो समर फेस्टिवल है ये धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हेन इज द नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2022 बीइंग सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 कब से मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मनाया जा रहा है 1 से 7 सितंबर तक। ए इसका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पूरे देश में प्रतिवर्ष 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। पोषण सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है, जिसका विकास, उत्पादकता, आर्थिक विकास और अंततः राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु उचित पोषण के महत्व के विषय में जन जागरूकता पैदा करना है। आज के स्वस्थ बच्चे कल का स्वस्थ भारत है और इनके बेहतर स्वास्थ्य का देश के विकास, उत्पादकता और आर्थिक उन्नति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के लिए भारत सरकार एक विशिष्ट थीम तैयार करती है, जिसमें उस साल के थीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। 2022 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की थीम भारत सरकार ने सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर रखा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज साइंड MOU फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? भारत ने जैव विविधता संरक्षण के लिए किस देश के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये नेपाल के साथ में समझौता हुआ है। 20 का करेक्ट आंसर है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल सरकार के साथ जैव विविधता संरक्षण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने से संबंधित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच गलियारों और आपस में जुड़े क्षेत्रों को फिर से शुरू करना और ज्ञान एवं सर्वोत्तम तौर तरीकों को साझा करने सहित वन, वन्य जीव, पर्यावरण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में सहयोग व समन्वय को बढ़ाना एवं मजबूत करना है। चलिए नेपाल की हम बात करें। नेपाल इज ए नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एंड इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इसकी कैपिटल है काठमांडू। इसकी जो करेंसी है यह है नेपालीज रुपी और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर है शेर बहादुर दुबा। नेपाल टचेज 5 स्टेट ऑफ इंडिया। ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। The world's highest peak Mount Everest with a height of 8,048.86 meter and known as Sagarmatha in Nepal। जो माउंट एवरेस्ट है ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की। इसकी जो हाइट है ये है 8,848.86 मीटर और इसको नेपाल के अंदर सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है थाईलैंड में भारत के जो नए राजदूत है ये कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये बने हैं नागेश सिंह। सेकंड क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहां पर स्थापित करेगी? तो ये हजीरा गुजरात के अंदर स्थापित करने वाली है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा जारी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पे रहा है? तो न्यू दिल्ली इसके अंदर शीर्ष पे रहा है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है द टाइम्स ग्रुप के द्वारा प्रस्तुत 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो ये रणवीर सिंह ने जीता है। 5 नंबर क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स 2022 के अनुसार फ्रांस के बिजनेसमैन बर्नार्ड अर्नोल्ड को पछाड़कर दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये गौतम अडानी बन गए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आम नागरिकों की मदद के लिए जेके ई कॉप नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने किया है। 7 नंबर क्वेश्चन है हवा में जल वाष्प को पीने योग्य पानी में बदलने के लिए भारतीय मध्य रेलवे ने मेघदूत नामक मशीनें कहां पर स्थापित की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर ये की गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है 50वां अखिल शुमंग लीला महोत्सव 2022 कहां पर शुरू हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये इम्फाल मणिपुर के अंदर स्टार्ट हुआ है। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की अपनी पहली इकाई औपचारिक रूप से कहां पर स्थापित की जाएगी? तो ये जोधपुर राजस्थान के अंदर की जाने वाली है। 10 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए निर्धारित स्पेस क्रू 5 मिशन 2022 के साथ अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका मूल की जो पहली महिला है ये कौन बन गई है? तो ये बन गई है निकोला मान। सी इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। स्पोर्ट्स ट्रेवल कंपनी ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं सौरव गांगुली। इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन क्विज के अंदर मिल जाएंगे। यहाँ जाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।